बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह का टाइम है और मैं निकला हूँ जी मॉर्निंग वॉक के लिए। और उसके बाद ज़रा मैंने शहर जाना है, थोड़ा सा काम है। और उससे पहले जो है हम चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। मॉर्निंग वॉक के 2-3 फ़ायदे हैं, मैं आपको बताऊँ। एक तो आपकी सुस्ती दूर हो जाती है जब आप सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं लंबे सफ़र के लिए। और दूसरा, आपकी बॉडी वार्म अप हो जाती है, आप जो है अपने आप को चुस्त महसूस करते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है आपकी सेहत ठीक रहती है। और शुगर वाले पेशेंट्स जितने भी हैं उनके लिए जो मॉर्निंग की वॉक है वो बड़ी ज़रूरी होती है। तकरीबन सारे डॉक्टर्स कहते हैं शुगर वाले पेशेंट्स को कि आप जो है मॉर्निंग वॉक ज़रूर किया करें, क्योंकि उससे बड़ा फ़ायदा मिलता है उनको। एक तो उनकी जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो बड़ी अच्छी हो जाती है और सेहत बड़ी अच्छी रहती है। तो आएँ जी, ज़रा मिल के फिर मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो वो सामने तक हमने जाना है, वहाँ आगे तक मॉर्निंग वॉक के लिए। उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि अक्सर ही जब हम मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं तो जहाँ से बाइक मोड़ रही है सामने वहाँ तक जाते हैं और वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं। तो ये लगाने लमसम हो जाता है 2-3 एकड़ का सफ़र, जाते हुए भी और आते हुए भी। और कुल मिला के 5-6 एकड़ का सफ़र पैदल तय करना होता है मॉर्निंग वॉक में। और बड़ा एंजॉय करते हैं ठंड को भी यहाँ पे, क्योंकि गाँव का माहौल आपको पता ही है। नहीं जी, मैं पहुँच आया हूँ और ये रोड हमारे मेन रोड की तरफ चला जाता है, जो शहर की तरफ जाता है। और ये रहे खाल, और ये रही वो जगह जहाँ तक मॉर्निंग वॉक होती है। और उसके बाद घर वापसी। वो सामने हमारे घर हैं इन दरख्तों के पीछे, और ये गांव की तरफ चली जाती है सड़क। एक भाई वो सामने से घास लेके आ रहे हैं बाइक के ऊपर, और यहाँ से बाइक गुजारना कितना मुश्किल होता है। देखें कितने मेहनती लोग होते हैं गांव के, सुबह सुबह घास लेने के लिए आ भी गए हैं और बड़ी मुश्किल से लेके आ रहे हैं भाई। भाई की ड्राइविंग जो है वो टेस्ट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत? ठीक हो भाईजान? ये जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं ना, वो आगे वहाँ तक, तो यहाँ पे अक्सर जो है गिद्दड़ वगैरह रहते हैं, दिन में छुप जाते हैं अपने बिल के अंदर। वो सामने रेत के टीले आपको नज़र आ रहे हैं, उसमें भी रहते हैं। तो दिन में तो वो छुप जाते हैं बिल के अंदर, और रात को निकलते हैं बाहर और खूब जो है शोर मचाते हैं और डरा के रख देते हैं जब वो आवाज़ें निकालते हैं ना। कभी आपने सुनी होगी गिद्दड़ की आवाज़, तो बड़ी अजीब आवाज़ होती है रात को, तो इंसान वैसे डर जाता है सुन के। ये कुछ और मंजर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ गाँव के। देखें आप, वो दूर दूर आपको धुंध भी नज़र आ रही होगी। ये सुबह रहती है 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद फिर ये गायब हो जाती है। और बाकी मंजर माशाल्लाह आपके सामने, हरे भरे खेत, गंदम की जो फसल है वो बड़ी होना शुरू हो गई है। और देखें हमारे इर्द गिर्द हरी भरी फसलें माशाल्लाह। वो देखें जी, सामने जैन आ रहा है, और जैन की बाइक जो है मुझे लगता है पंचर हो गई है। और जैन साहब अब हंस रहे हैं बड़े अजीब तरीके से। जैन क्या हुआ है? रुको, क्या हुआ है? जैन भाई की बाइक जो है पंचर हो गई है, और जैन भाई मुझे खुद भी पंचर नज़र आ रहे हैं। यार मैं अभी उठाऊं, मुझे क्या पता था इसको मैं भी लगवा के आ रहा हूँ। चलो ठीक है, आ जाओ। नहीं जी, मॉर्निंग वॉक का जो मिशन है वो पूरा हुआ और मैं घर वापस जाने की अब तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे पीछे एक बच्चा भी आ रहा है, वो भी मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। और जैन की बाइक पंचर होगी, वो पंचर लगवाने गया, और धूप जो है सीधी मेरे आंखों में पड़ रही है, और सामने तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कैमरे में। बहरहाल मौसम जो होता है गांव में बड़ा ही इंजॉय करने के काबिल होता है सुबह सुबह। अभी तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब धुंध पड़ना शुरू हुई तो फिर इंजॉय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फिर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। ठंडी इतनी ज़्यादा होती है सुबह सुबह।